आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, सबको स्लाइड दिख रहा है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर है क्या। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन देखेंगे उसके बारे में, तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों का जो मैग्नेटिक फेनोमेनन होता है वो एक्चुअली अर्थ में और यूनिवर्स में बहुत पहले से है। ठीक है, इवन ह्यूमन इवोल्यूशन के पहले, जब से आदमी लोग आया या ह्यूमन जन्म लिया है उसके पहले से है। उसका रीजन क्या है कि अर्थ का जो क्रस्ट है अर्थ के अंदर, वो अर्थ के अंदर आपको मालूम है बहुत सारा चीज मिल रहा है, लावा है, मैग्नम है, बहुत सारे जो मेटल्स है वो आपका क्या हुआ है, पिघला हुआ फॉर्म में। ठीक है, तो वो आपका मैग्नेटिज्म जो है हमारा वो ह्यूमन के पहले से भी एग्जिस्ट करता है। नाउ ये समझना है कि ये मैग्नेट आया कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीस में एक जगह था मैग्नीशिया। ठीक है, ग्रीस में एक आइलैंड था मैग्नीशिया, तो उसी मैग्नीशिया के नाम से हमारा मैग्नेट आया है। ठीक है, वो अराउंड 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उस जगह पे हम लोगों को मैग्नेट के कुछ जो डिपॉजिट्स है वो मिले थे, मैग्नेट का मटेरियल जो है वो मिला था। और मैग्नेटिक ओर, मैग्नेटिक ओर क्या होता है भाई? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड हम लोग देखेंगे आगे कि Fe3O4 जो होता है उसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। FeO का जो दो चीजें आपने पढ़ी है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, दोनों को मिक्स करके आपका Fe3O4 आता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वो मैग्नेटिक ओर्स होता है। और वो सबसे पहले कहाँ मिला था? मैग्नीशिया नाम के आइलैंड में, ग्रीस में। राइट, कब? 600 BC में। ठीक है, हुआ क्या था कि देखो जो भी चरवाहे लोग जाते थे ना, सेफ आपका जो शीप भेड़ वेड़ को वो लोग चराने जाते थे उस जगह, तो पहले के जो चप्पल होते थे उस चप्पल में क्या होता था, नीचे लगा हुआ होता था आपका कील। ठीक है, नेल्स लगे हुए होते थे चप्पल में। हम लोग क्या लगा के रखे थे? ठोक के रखते थे। लकड़ी के चप्पल आते थे ना, तो लकड़ी के चप्पल, बाकी जो डंडा आता था जिसको जिसकी हेल्प से वो लोग चढ़ते थे पहाड़ पे या बाकी जगहों पे, तो उस डंडा के नीचे भी आपका लोहा का चीज लगा हुआ होता था कि वो जो है घिसे नहीं जल्दी, चप्पल भी घिसे नहीं और वो भी घिसे नहीं। तो हम लोग नीचे क्या लगा के रखते थे? आपका नेल्स। ठीक है, कील। अब वो जाते थे वहां पे मैग्नेट था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि भाई हमारा जो जूता है और जो डंडा है वो जगह जगह पे क्या होता है ना, ग्राउंड पे चिपक जाता है। तो ग्राउंड पे चिपक जाता है तो सबका दिमाग फिरा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये आयरन टिप रोज था, मतलब कि आपका जो डंडा होता है और जो चप्पल होता है वो आपका कहाँ चिपक जाता था। तो उस टाइम उनका दिमाग फिरा और वहीं से उनको दिमाग आया कि अच्छा ये जो मटेरियल्स है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो नेल्स वगैरह है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये था अराउंड 600 BC का बात। ग्रीस में ये चीज मिला था। लेकिन चाइना में अराउंड पहले से ये चीज है, उनके टेक्स्ट वगैरह में लिखे हुए हैं कि अराउंड 400 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 400 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, वहां पे वो मैग्नेटिक नीडल पहले से यूज करते थे, उनको कहीं से मिला था जो वो शिप नेविगेशन के लिए मैग्नेटिक नीडल पहले से वो लोग यूज करते थे। ग्रीस में अराउंड 600 BC में ये मिला था। ठीक है, और चाइना में कब? 400 BC में। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक नीडल था। जो कंपास आपको मालूम है, तो कंपास का वो लोग नेविगेशन के लिए शिप्स में हम लोग यूज करते थे। नेक्स्ट क्या है? कार्बन्स क्रॉसिंग द गोबी डेजर्ट आल्सो एम्प्लॉयड द मैग्नेटिक नीडल्स। अब कोई गोबी डेजर्ट नाम का एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे जो लोग जाते थे ना, कारवां का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते थे। तो वो मैग्नेटिक नीडल उनको मिला हुआ, मतलब कहीं से मिल गया, वो डिस्कवर किया, तो इसी जगह से हम लोगों को मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ। चाइना में अराउंड 400 BC में और ग्रीस में अराउंड 600 BC में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो डिस्कवर किया उन्होंने, हर जगह उन्होंने एक ही चीज देखा कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या कर रहा है, आयरन को आपका अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट इज टू अट्रैक्ट आयरन was discovered in a rock found in the ancient mineral or mineral rich region of magnesia, जो ग्रीस में हमने देखा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में कुछ पत्थर हमें ऐसा मिला कि वो क्या करता था, जैसे कील व्हील को ये सामने आप देख रहे हो, इस फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक पत्थर है, उस पत्थर में क्या है, कील वगैरह सब चिपक जा रहा है। कहाँ मिला था ये? मैग्नीशिया नाम के आइलैंड में। ठीक है,
तो इसी और इस पत्थर को उन्होंने वहां नेम दे दिया, मैग्नीशिया क्या था, जगह का नाम था, और पत्थर का नाम क्या था, लोड स्टोन। उन्होंने इस पत्थर का नाम रख दिया लोड स्टोन। नाउ ये जो था ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट था, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं है, ये किसी ने बनाया नहीं, ये एक्चुअली नेचुरली ऑकर कर रहा है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ होगा अर्थ के अंदर या अर्थ के किसी रीजन में जिससे ये पत्थर लोड स्टोन्स बन गए, और ये काम किस तरह कर रहा था, मैग्नेट की तरह, ठीक है। कैसे पता चला कि लोहा का चीज को ये सब क्या करता था, अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। तो जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बोला मैग्नेटाइट का कि ओर है, इस ओर का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। तो इस मैग्नेट को आप समझ सकते हो कि कोई आपको पूछे कि मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट ओर। मैग्नेटाइट ओर आपने ओर एंड इट्स एक्सट्रैक्शन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वो जो ओर है मैग्नेटाइट ओर, उसी को हम लोग, एक और ओर होता है, याद करो, हेमेटाइट ओर होता है, पता है किसी को, याद है किसी को कि दो तरह के मैग्नेट के आपके जो आयरन के दो, और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और पढ़े हैं ना। तो ये हमारा मैग्नेटाइट ओर की हम बात कर रहे हैं, जो क्या करता है, लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। नाउ कहाँ पे फाइंड किया गया, मैग्नीशिया नाम के सिटी में फाइंड किया गया, मैग्नीशिया नाम के आइलैंड में, ग्रीस में, ठीक है। थर्ड क्या, ये कंटेन Fe3O4 जो है वो 72% आयरन होता है, और बाकी जो होता है, एंड इट इज 72% ही आयरन होता है, बाकी आपको ऑक्सीजन का दिख रहा है परसेंटेज, ठीक है। और 72% आयरन में आपका कि डार्क और ग्रे कलर का होता है, मैक्स ऑफ द मतलब डार्क ब्लैक ग्रे से, डार्क ग्रे से ब्लैक कलर में वो वेरी करता है पता था। मोस्ट ऑफ द मैग्नेट्स आप देखे होंगे या तो ब्लैक का आता है या तो ग्रे कलर का आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है कि ये बचपन में आप लोग ऑलरेडी इस टाइप के मैग्नेट से खेले होंगे, बहुत सारा मोटर वोटर में आप जब देखे होंगे कि मैग्नेट मैग्नेट टूट जाता है तो उससे आप क्या करते हो, बचपन में मोटर वोटर तोड़े तो उससे मैग्नेट निकलता है ना, तो मैग्नेट निकलता है तो हम लोग उससे क्या यूज करते हैं कि उससे बहुत सारा लोहा वाला का चीज या दूसरा मैग्नेट्स वगैरह हम लोग का अट्रैक्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सारे चीजों को देखे हैं, सब कोई कहीं ना कहीं मैग्नेट फील किए, ठीक है। करता क्या है भाई कि आपका जो भी लोहे की चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले इस लोड स्टोन का, जो लोड स्टोन मिला हमें कहा, मैग्नीशिया नाम की सिटी में, तो मैग्नीशिया नाम की सिटी में जो लोड स्टोन मिला था उसकी दो प्रॉपर्टी आई। पहला एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, दूसरा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में क्या कि कोई भी आयरन की चीज को उसके सामने ले जाओ लोड स्टोन के सामने, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। देखो जैसे सबसे पहले ये आपका लोड स्टोन है, लोड स्टोन में हमने क्या किया, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स लाया, तो ये आयरन फिलिंग्स को जैसे इसके पास लाएंगे ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखो सब जाकर के देखो इसमें चिपक गया, और चिपकने के बाद वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर से इसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये पहले लोड स्टोन था, लोड स्टोन के पास क्या लेके आए हम लोग, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स इसके पास लाएंगे तो ये चिपकने के बाद चिपक गया उसमें, और कैसा दिख रहा है आयरन फिलिंग्स, वो देखो। आयरन फिलिंग्स क्या है, आयरन का चूरा है, चूरा को हम लोग फिलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि उसके जो अंदर के मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो आपका एटम्स होता है, वो आपका एक डायरेक्शन दिखाता है। मतलब कि आप उसको सस्पेंड करोगे ना, जब जैसे सिंपल भी आप मैग्नेट को आप सस्पेंड करो तो वो किस साइड दिखाता है, नॉर्थ साउथ दिखाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी नोटिस की कि इस लोड स्टोन को एक लोगे और जब आप इसको पत्थर में रस्सी में बांध करके लटका दोगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ठीक है। अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ जो मैग्नेट का नॉर्थ होता है वो अर्थ के नॉर्थ को पॉइंट करता है, ठीक है। जैसे ये देखो ये लोड स्टोन को हमने रस्सी से लटकाया, तो रस्सी से लटकाने के बाद ये सीधा नॉर्थ ऊपर था, तो देखो ये घूम गया किस साइड, नॉर्थ में। नॉर्थ पोल इसका किस साइड घूम जाएगा, नॉर्थ पोल। ये इसका प्रॉपर्टी है कि लोड स्टोन को आप जब लटकाओगे तो अर्थ का जो नॉर्थ साइड है उस साइड ये घूम जाएगा और उस साइड अपना नॉर्थ को दिखाने लगेगा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हमें मिल गई किसकी, लोड स्टोन की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अर्थ ऑलरेडी क्या है ना कि ये बिहेव करता है आपका मैग्नेट की तरह, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, मैंने पहले ही बताया कि आपका लावा फ्लो कर रहा है, करंट, अब मेटल्स फ्लो कर रहे हैं, मेटल जो है वो मॉल्टन फॉर्म में है, मेटल्स मॉल्टन फॉर्म में तो उसके एटम्स है, एटम जो है वो आपका बहुत सारा क्या है ना कि आयंस के फॉर्म में है, बहुत सारे मेटल जो है आयंस के फॉर्म में है। अब आयंस वो
मूव कर रहा है, तो आयंस मूव कर रहा है यानी कि चार्ज मूव कर रहा है अर्थ के अंदर, और चार्ज मूव कर रहा है यानी करंट फ्लो कर रहा है। और जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से तो आपको मालूम है कि वो किस तरह बिहेव करता है। अगर अर्थ के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस तरह बिहेव करने लगेगा। करंट फ्लो करने से कोई कंडक्टर किस का बिहेवियर में क्या चेंज आता है, वो किस तरह बिहेव, मैग्नेट की तरह। मैग्नेट की तरह। एग्जैक्टली। तो वो सारी रीजन है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म का रीजन है वो यही रीजन है कि उसके अंदर जो है ना आयंस फॉर्म में बहुत सारे मेटल जो है वो मूव कर रहे हैं। अब वो सोचो अर्थ भी है, अर्थ आपका किस तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। और जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा दैट मीन्स कि इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, उसके पास ऑब्वियसली पोल्स होंगे क्योंकि मैग्नेट का हमेशा पोल होता है। तो मैग्नेट का फिर आपका अर्थ का भी दो मैग्नेटिक पोल होगा, एक मैग्नेटिक पोल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और फिर साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है। तो क्या देखा गया कि लोड स्टोन को जब ऐसे लटकाया गया तो वो हमेशा अर्थ के जो नॉर्थ पोल है उस नॉर्थ पोल की तरफ दिखाता है। ठीक है, नॉर्थ, लोड स्टोन का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ दिखाता है और लोड स्टोन का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा अर्थ आ गया, इसका नॉर्थ बार है। अब यहाँ पे हम लोगों का बार मैग्नेट के बारे में समझते हैं कि हम लोग का बार मैग्नेट, ये सारी चीजें क्या थी, मैग्नेट के बारे में समझ लीजिए, लोड स्टोन के बारे में समझ लीजिए। अब हम लोग को देखना है कि बार मैग्नेट क्या है। ठीक है। तो बार मैग्नेट आपका कुछ नहीं, उस लोड स्टोन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कट कर दो। ठीक है, इंप्योरिटीज हटा के, लोड स्टोन का इंप्योरिटीज हटा करके आप उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में कट कर दो, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, वो बार मैग्नेट हो गया। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है सॉलिड रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है। तो ए बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बार मैग्नेट, सॉलिड बार ब्रैकेट में लिखा है, बार का मतलब वो आपका सॉलिड जो फॉर्म होगा रेक्टेंगल शेप का उसको हम लोग बार बोलेंगे, विच अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स और आयरन सब्सटेंसेस कंटेनिंग आयरन। ठीक है, मतलब अदर मैग्नेट्स को भी अट्रैक्ट करेगा वो और आयरन वाले, ठीक है, सब्सटेंसेस को भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपका आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन को तो अट्रैक्ट करेगा ही। ठीक है, कोबाल्ट निकल में का भी अगर लोगे तो कोबाल्ट निकल के भी बहुत सारी चीजें वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका जितने भी ओर्स होंगे वो सारे ओर आपका उसको मैग्नेट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखो इस शेप का होता है ये ओरिजिनल, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ओरिजिनल भी देखा होगा, लैब वैब में आपके स्कूल में पढ़ा होगा ये। ठीक है, कितने लोगों ने देखा है, देखा है कि नहीं ये इस टाइप का बार मैग्नेट, बताओ। नहीं देखा क्या, लैब वैब में आपके पढ़ा हुआ रहता है, वैसे मेरे पास भी कहीं पढ़ा हुआ होगा, अगर मैं आऊंगा तो मैं कभी दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रेड कलर का एक्चुअली होता है, वो ओर से बना हुआ होता है। अच्छा, सिलेंडर शेप का, हाँ वो सिलेंडर शेप का भी आता है, बट ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होगा, तो रेक्टेंगुलर शेप वाले को हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद बार मैग्नेट के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखो ये बार मैग्नेट को आप जब रखोगे, ठीक है, सबसे पहले ये चीजें मैंने याद करो, सेम चीज आ रहा है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। मैंने जब चार्ज रखा था और चार्ज के अराउंड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे थे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाता था, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलता था नेगेटिव में जाता था। और कुछ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसी टाइप का बनता था कि नहीं, नोटिस करो, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पे जा रहा था, है ना। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हम आयरन फिलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उस आयरन फिलिंग में हम लोग ये बार मैग्नेट को डाल दें, तो बार मैग्नेट को डाल देने पे क्या होता है ना कि ये लार्ज नंबर ऑफ सर्कल्स बन जाते हैं। ठीक है, सर्कल्स बनते हैं जिस तरह ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको सबको दिख रहा होगा कि ये कैसा है, क्या बना रहा है, सर्किल बना रहा है, राइट। ये यहाँ से देखो, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और फिर ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है, इस साइड से इस साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो वही ये क्या हो जाएगा हमारा कि जब भी किसी बार मैग्नेट के आसपास आप आयरन फिलिंग्स को लाओगे तो ये आयरन फिलिंग्स एक सर्टेन पैटर्न में अपने आप को क्या करता है, अरेंज कर लेता है। ठीक है, और वो अरेंजमेंट इस टाइप का होता है। और ये दोनों एंड पे, यहाँ पे एंड पे देखो, इसमें कुछ और चीज हम लोग नोटिस करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप पास आते जाओ तो वो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, चार्ज के पास आने पर डेंसिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाते हैं, और उसके दूर जाते जाओ तो डेंसिटी घट जाती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी नोटिस करो तो कि जब हम लोग मैग्नेट के पास जा रहे हैं, ये मैग्नेट आपको दिख रहा है, तो इस मैग्नेट के पास आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो इस पोल के पास, तो इस पोल के पास देखो डेंसिटी बढ़ गई है, राइट, ठीक है, और इस पोल के पास डेंसिटी बढ़ गई है। ये जो दोनों एंड्स दिख रहे हैं ना, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, जहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाता है, तो ये दोनों एंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस की या आयरन फिलिंग्स की बढ़ जाए, ये दोनों एंड्स विल बी कॉल्ड व्हाट, डेंसिटी पोल्स, ठीक है। जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी आयरन फिलिंग्स की, जो दो एंड्स, ये एंड को हम लोग बोलेंगे आपका क्या, पोल्स, ठीक है। वहां पे चार्जेस होते थे, याद करो, प्लस क्यू से माइनस क्यू आपका निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये सारे जो दिख रहे हैं वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक्चुअली, ठीक है। चलो ये दोनों क्या आ गया, हमारा पोल आ गया। अब देखो पोल ऑफ ए मैग्नेट होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब भी आप, ये चीज तो आपको ऑलरेडी मालूम, किसी मैग्नेट को आप सस्पेंड करोगे फ्रीली, तो ये किधर दिखाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाएगा। ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, सबको ऊपर वाला जो ये रेड वाला दिख रहा है वो नॉर्थ है, नीचे ब्लू वाला आपका साउथ है, राइट। तो ये हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारा कन्वीनियंस है, बाकी ये हम लोग अपने हिसाब से लिए कि जो मैग्नेट का ऐसा पोल जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ दिखाए, मैग्नेट का ऐसा पोल जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ दिखाए, उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, और मैग्नेट का, बार मैग्नेट का ऐसा पोल जो हम लोगों को अर्थ के साउथ की तरफ दिखाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। ये देखो pole pointing to the north was termed as north pole of the magnet, और pole pointing to the south was termed as south pole of the magnet, ठीक है। मतलब नॉर्थ पोल जो ऐसा पोल जो नॉर्थ की तरफ दिखाए, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, दैट विल बी कॉल्ड नॉर्थ पोल। ऐसा पोल जो आपका नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ दिखाए, दैट विल बी कॉल्ड एज साउथ पोल, राइट। नेक्स्ट, इसके दो अपोजिट पोल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट पोल, क्या हो गया, हेंस ए मैग्नेट कंटेन्स टू अपोजिट पोल्स एंड इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब इस मैग्नेट को आप क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हो। याद करो वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया था कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक प्लस क्यू लेते थे, दूसरा माइनस क्यू लेते थे, और दोनों के बीच का क्या होता था, सेपरेशन होता था, 2a लेते थे या 2l लेते थे ना, तो उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। तो कोई भी मैग्नेट आएगा उसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। सेम कॉन्सेप्ट पूरा चलेगा, वहां पे प्लस क्यू होता था तो प्लस क्यू का काम यहाँ पे नॉर्थ पोल करेगा, और वहां पे माइनस क्यू होता था तो यहाँ पे माइनस क्यू का काम साउथ पोल करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल का, अब देखो वहां पे क्या आता था, चार्ज आता था, चार्ज आता था तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता था तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगा, नेगेटिव चार्ज होता था तो यहाँ पे नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होगा। प्लस चार्ज को प्लस क्यू से दिखाते थे और माइनस चार्ज को माइनस क्यू से दिखाते थे। यहाँ पे नॉर्थ पोल को प्लस एम से दिखाएंगे, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, वहां पे क्यू क्यू यूज करते थे, यहाँ पे एम यूज करेंगे, ठीक है, स्मॉल एम। आगे जाके वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हमारा मैग्नेट है। अब एक चीज इसमें यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि भाई अगर सेम आ रहा है तो कुछ तो अंतर होगा। तो सेम आ रहा है चीजें, तो क्या सारी चीजें यहाँ पे एक जैसी होंगी क्या? अगर वहां पे देखो प्लस क्यू सिंगल एग्जिस्ट कर सकता था, अगर आप प्लस क्यू की बात करो तो प्लस क्यू सिंगल एग्जिस्ट करेगा, वो सिंगल मोनोपोल है। प्लस चार्ज को आप मोनोपोल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब प्लस क्यू एग्जिस्ट करेगा अलग से, माइनस क्यू एग्जिस्ट करेगा अलग से। प्लस क्यू माइनस क्यू को साथ ले आए कम डिस्टेंस पे, बोथ विल बी नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि हम लोग का मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोनोपोल यानी कि बोलोगे कि कहीं आपको सिंगल एक नॉर्थ पोल मिल जाए, तो नहीं, जब भी नॉर्थ पोल मिलेगा तो उसकी जगह साउथ पोल जरूर आ जाता है। देखते हैं कैसे। ये हमारे पास मैग्नेट था, इसको हमने क्या किया, वर्टिकली कट किया। ये देखो ये वर्टिकली यहाँ से कट हो गया। तो ये कट होने के बाद हमारा क्या होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा साउथ पोल होना चाहिए, ये पूरा का पूरा नॉर्थ पोल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद वापस से जब इसके पास आयरन फिलिंग्स लेके आया गया
तो क्या देखा जाता है कि ये जो पहले वाला हिसाब किताब था वही फिर से आ जा रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला फिर से नॉर्थ पोल बन जाता है। ये देखो, ये जब इधर साउथ है तो ईच पोल पीस आल्सो एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि ये साउथ था तो ऐसा नहीं है कि ये साउथ ही रहेगा, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्थ आ जाता है। प्रैक्टिकली जब चेक किया गया तो ये भी नॉर्थ आ जाता है और ये भी साउथ हो जाता है। मतलब कि आप मैग्नेट को जितना पार्ट में कट करोगे, अगर इस मैग्नेट को यहाँ से फिर से कट करते तो इस जगह पे साउथ पोल बन जाता और इस जगह पे नॉर्थ पोल बन जाता। तो ये कट करके जब प्रैक्टिकली देखा गया तो इससे क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का क्या मतलब, मोनोपोल का मतलब कि सिंगल, या तो नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां भी एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्थ और साउथ दोनों होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को इसको कट करने से हम लोगों को पता चला। ठीक है, कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है, बताओ। यस करके छोड़ दीजिए, तभी पता चलेगा, आप हटा दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। चलो ओके, नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। इसी पे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और इसके बाद आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट इज, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है बताओ। बी। बाकी लोग B is the correct answer. Fe3O4 is known as magnetite ore. ठीक है, next, magnetite contains about how much percent of iron? मैग्नेटाइट में कितना परसेंट होता है आयरन का? 72% is the correct answer. C is the correct answer. ठीक है, चलो, the earth behaves as a magnetic field pointing approximately from the geographic, कहां से कहां पॉइंट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। ये सोचिए, सबका गलत, कैसे गलत बताओ। ये अर्थ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अर्थ का, मैग्नेट का नहीं बात कर रहा। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, जो मैग्नेट है वो नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करता है, लेकिन अर्थ किधर पॉइंट करता है। चलो इसी स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, इसी स्लाइड में जब हम लोग जाएंगे तो आप जाओगे, तो चलो हम लोग पुराना स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये बताया था। ये देखो, इसके पहले, इसके जस्ट पहले यहाँ पे हमने देखा था कि ये अर्थ, अर्थ का कहां से कहां जा रहा है, देखो तो अर्थ का किधर से जा रहा है, देख रहे हैं। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू द नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ दिख रहा है। इज इट क्लियर सबको, ये एमसीक्यू क्लियर हुआ। हम लोग मैग्नेट की नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की। बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये एमसीक्यू? यस सर। ठीक है, हम लोग अर्थ की बात कर रहे थे, मैग्नेट की बात नहीं कर रहे थे। चलो नेक्स्ट, फिर हम लोग उसी पे आते हैं, उसी जगह पे, और फिर से उसी एमसीक्यू पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, और सबको
सबको क्लियर होना चाहिए ये कि अर्थ कहां से कहां पॉइंट करेगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नाउ मैग्नेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोल, ट्राइपोल, डाइपोल या फिर ऑल ऑफ दिस, डायपोल। डाइपोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। आज फिर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो मैग्नेटिक मोमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट देखने के पहले आप लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देख के आना, बोथ इज सेम, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद करो, आपको बताया था Q इंटू 2L होता था या 2A होता था, तो यहाँ पे M इंटू 2L या फिर M इंटू 2A लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देख लीजिए थोड़ा सा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वही डील करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।